भारत तक अब नए अंदाज में। फ्रांस की एक बड़ी कंपनी जल्द ही भारत में विमानों के इंजन बनाने के लिए भारत आ रही है। इस बात का खुलासा खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। शनिवार को फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एक दिन पहले ही भारत आई फ्रांस की रक्षा मंत्री ने इस बात की तस्दीक की है। फिक्की के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने रूस हो या अमेरिका या फिर फ्रांस, सभी देशों को दो टूक कह दिया है कि भारत अब हथियार आयात नहीं करेगा बल्कि खुद भारत में ही तैयार करेगा। इसके लिए अगर कोई विदेशी कंपनी चाहती है तो भारत की किसी कंपनी के साथ वो साझेदारी कर सकती है या फिर खुद यहां आकर हथियारों का प्लांट लगा सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि माना जाता है कि अमेरिका उसी देश को अपना मित्र मानता है जो उससे हथियार खरीदता है, लेकिन अब अमेरिका भी भारत की बात मानने को तैयार हो गया है। यहाँ तक कि रूस के साथ मिलकर भारत अब अमेठी में 6 लाख राइफल बनाने जा रहा है। रूस के साथ AK-203 राइफल्स का ये कुल करार 5,000 करोड़ का है। जब फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत के दौरे पर आई थी और उनसे मुलाकात की थी तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि एक बड़ी फ्रेंच कंपनी भारत में एरोस्पेस इंजन बनाने के लिए तैयार हो गई है। आपको बता दें कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप लेने फ्रांस गए थे तो उस दौरान पेरिस के करीब साफरान नाम की एक कंपनी के प्लांट में भी गए थे जो दुनिया भर में एरोस्पेस इंजन निर्माण के लिए जानी जाती है। ऐसे में जब रक्षा मंत्री ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि साफरान ने ही भारत के साथ काम करने के लिए हामी भरी हो। सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के मंच से क्या कुछ कहा। हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने हमारे पड़ोसी, नाम लेना उचित नहीं है, हमारे पड़ोसी के सेना 93,000 जवानों को समर्पण करना पड़ा भारत की सेना के समक्ष। यदि हम बदनीयत होते, यदि हमारी नीयत यदि ठीक न होती तो हम उसकी जमीन पर भी कब्जा कर सकते थे और वहां पर अपनी हुकूमत भी स्थापित कर सकते थे, लेकिन ये हमारे चरित्र में नहीं था, ये हमने नहीं किया। यह है भारत का चरित्र। लेकिन भगवान ने हमें कुछ ऐसे भी पड़ोसी दे दिए हैं, एक ही पड़ोसी नहीं, कुछ नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो कि भारत की हस्ती और हैसियत दोनों को देखकर कुछ अच्छा नहीं महसूस करते हैं। और जब से पैदा हुआ है तब से भारत के प्रगति को देखकर इतना चिंतित होता है, इतना चिंतित होता है, इतना परेशान होता है कि उसकी सेहत दुबली होती जा रही है। और हमारे यहां एक कहावत है कि पड़ोसी अपने गम से कम बल्कि पड़ोसी की खुशी देखकर ज्यादा दुखी रहते हैं। और हमारे वेस्टर्न सेक्टर का जो पड़ोसी है उसकी स्थिति यही है। और एक दूसरा पड़ोसी भी है, वह भी नए नए प्रपंच रचता रहता है। और आप जानते हैं कि दुनिया के अधिकांश देश भारत के मित्र हैं। और देवियों सज्जनों, इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की हैसियत बढ़ी है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत जब बोलता था तो भारत की बातों को उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो भारत की बात को गंभीरतापूर्वक लिया जाता है। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अधिकांश देश इसमें भारत के मित्र हैं। दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर प्राप्त होता है, वहां के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इनके साथ तो बात होती ही है। हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं
कई देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो हमारा फ्रांस हो, जापान हो, सभी हेड ऑफ द स्टेट से भी मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और उनके साथ भी हमारी काफी बातचीत हुई है। मैंने देखा है क्या भारत के प्रति उनका भाव है। हाल में ही देखा होगा कि अमेरिका आया था यहां पर, यानी अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर आए थे, रूस आके गया और कल ही फ्रांस के भी डिफेंस मिनिस्टर यहां पर आए थे, वो भी मुझसे मिली हैं। हमने हर मित्र देश से यह कहा है कि देखिए, हम भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भारत की जो रक्षा सामग्रियां हैं, यानी हमारे प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, एमिनिशंस, यह सब हम भारत में ही बनाना चाहते हैं। यह स्पष्ट संदेश अमेरिका को भी दिया है, रूस को भी दिया है। और कल फ्रांस आया था, फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर आई थे, उनको भी मैंने साफ साफ दिया। मैंने हम संकोच नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि रिलेशंस कैसे बनते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका है, अमेरिका भी चाहता है कि हम जो भी वेपन्स तैयार करते हैं, दुनिया का जो देश हमारे वेपन्स को परचेज करेगा वही हमारा मित्र है। लेकिन ना, हम मित्रता भी कायम रखेंगे, लेकिन दो टूक शब्दों में हम उनको बतलाकर रखेंगे कि अब जो कुछ भी बनाना होगा हम अपनी भारत की धरती पर अपने सारे रक्षा सामग्री बनाएंगे, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, एमिनिशंस यहीं बनाएंगे।